स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। सुबह से ही उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पटन करेरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में भारी गोलाबारी हो रही थी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इसमें एडीजीपी कश्मीर द्वारा कुछ ही देर पहले ये जो जानकारी दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दो लोकल आतंकवादी जो कि लश्कर तोयबा से ताल्लुकात रखते थे, उन दोनों को इसमें मार गिराया है। उनके पास से AK-47 और कुछ पिस्टल्स वगैरह भी जो है बरामद हुई हैं, यानी कुछ हथियार भी उनसे बरामद हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि कल भी हमने आपको बताया था कि कल भी जो आतंकवादी थे वो छुपे थे, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो कल भी जो थे दो आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन आज फिर से जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पटन के करीरी इलाके में आज फिर से सुरक्षा बलों और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ जारी थी। और आपको ये भी बताते चले कि इसमें बड़ी कामयाबी मिली है, दो लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बताते चले कि जम्मू में भी इस समय हाई अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी के पास इनपुट्स हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि पुंछ जैसा हमला करने की फिराक में एक बार फिर से आतंकवादी हैं। और इस बार ये जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वहां पर ज्यादा जो है सिक्योरिटी टाइट की गई है, क्योंकि अलर्ट की बात की जाए तो कुछ एरिया है जिसमें अलर्ट बताया है। और वहीं पर आपको ये भी बताते हैं कि कुछ आर्मी स्कूल्स को भी इसी के चलते बंद किया हुआ है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो दोनों आतंकवादी मारे गए हैं ये लश्कर तोयबा से ताल्लुकात रखते थे और बताया जा रहा है कि ये दोनों लोकल थे, सोपर से ही जो थे दोनों लोकल्स थे। और आपको ये भी बता दूं कि इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके पास से एक AK-47 जो राइफल है वो बरामद हुई है, पिस्टल भी इनसे बरामद हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार द्वारा ये जानकारी देते हुए बताया है कि करीरी में तड़के ये मुठभेड़ जो थी वो जारी हो चुकी थी और लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी थे वो वहां के होने के कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे, जिसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन और पूरी जो छानबीन है वो शुरू हो गई। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि दोनों की जब लश्कर तोयबा के दोनों आतंकवादी मारे गए, फिर इनकी शिनाख्त करते हुए ये पाया कि ये दोनों जो है शोपियां जिले के रहने वाले हैं। एक का नाम शाकिर मजीद नजर है और एक का नाम हनान अहमद के रूप में जो है वो इनकी शिनाख्त भी हुई है। और दोनों मार्च 2023 से आतंकवाद में शामिल हुए थे, यानी लोकल थे और हालिया ही वो आतंकवादी की राह पर चलने का जो काम था उन्होंने किया था। और लोकल थे, सोपुर के रहने वाले थे और लश्कर तोयबा के साथ ये जुड़े हुए थे और उनके लिए इस समय जो थे वो काम कर रहे थे। वहीं पर आपको बताते चलें कि ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से शाकिर मजीद और माजिद नज़ीर और हनान अहमद जो थे वो उनके पास से AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। उसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम, यानी दोनों की पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टीम है, जब भी कोई इस तरीके का इनकाउंटर को अंजाम देना होता है तो आर्मी और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपना अपना मोर्चा संभालते हैं और अपना अपना जो उनका दायित्व है वो संभालते हुए जो है वो मोर्चे को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही जब संयुक्त टीम ने ये करीरी सेक्टर में पूरा अपना अभियान शुरू किया तो आपको ये भी बताते चले कि घेराबंदी और तलाशी अभियान तुरंत से ही शुरू कर दिया गया। और जब ये तलाशी अभियान और वहाँ पर जब ये पूरा चप्पा चप्पा छानने का प्रयास किया गया, उसी बीच में आपको बताते चलें कि इन दोनों आतंकवादियों की बात की जा रही है। जैसे ही सुरक्षा बलों की जो संयुक्त टीम थी उन्होंने इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी। संदिग्ध स्थान जो इनके द्वारा जहां पर ये छुपे होते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इनपुट्स रहती है उसके बिहाफ पर वही एरियो में जो एरियाज इनके खास होते हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन की गई, छापेमारी की गई। तो वहां पर ये पाया गया कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा जो बल है हमारे, उन्होंने यहाँ पर गोलियां बारी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि इनको जल्द से जल्द घेरा जाना और इनको मार देना ही जो है वो फायदे में रहता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने में ये कभी भी नहीं चूकते हैं। और जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी चालाकी से इनको घेरा किया और उसके बाद इन दोनों को मार गिराया। आपको ये भी बताते चले कि शुरुआती जो थी सुबह से ही ये मुठभेड़ जो शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा निकला। दो आतंकवादी जो कि हालिया ही सुपुर में उन्होंने आतंकवादी लश्कर तोयबा को ज्वाइन किया था, उन दोनों को मार गिराया है। और आपको ये भी बताते चले कि ये भी खबर सामने आ रही है कि लगातार ये निशाने पर भी थे और इनको मारने का प्रयास भी लगातार हो रहा था, क्योंकि हालिया जब मार्च में इन्होंने आतंकवादी का राह पकड़ा था तो आपको पता है कि जब भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज इन तक पहुंचते हैं सबसे पहले इनको वार्न करते हैं, सरेंडर करने के लिए कहते हैं।
और जब ये सरेंडर नहीं करते हैं तो एकमात्र रास्ता जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको मार गिराएं, क्योंकि अगर ये नहीं मरेंगे तो ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाएंगे। जम्मू में भी फिलहाल हाई अलर्ट है, जिसके चलते आर्मी स्कूल्स को कुछ को बंद किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि आज तक स्कूल, बुधवार के दिन तक स्कूल जो थे वो बंद रहने की आशंका जताई जा रही थी और अनावश्यक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट्स हैं उनको भी फिलहाल बंद किया था कल तक। क्या कुछ और अपडेट्स रहेगी इसके हवाले से वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दे दी इजाजत, नमस्कार।